ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज आप दुनिया के 150 करोड़ इंसानों की एक बहुत बड़ी उलझन को हल कर सकते हैं अगर आप इन 3 सवालों के जवाब दे दें। और सवालात इतने आसान कि 5वीं जमात का बच्चा भी फ़ौरन जवाब दे दे। तो चलते हैं उन सवालात की तरफ। स्क्रीन पर ये आप एक नक्शा देख रहे हैं, ये अमेज़न रिवर है। सवाल ये है कि अमेज़ोनिया बेसन और अमेज़न फॉरेस्ट दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं। सादा सा जवाब है कि इन दोनों को वहीं होना चाहिए जहाँ अमेज़न रिवर है। जवाब दुरुस्त है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये जॉर्डन रिवर है, इसके इर्द गिर्द की वैली को जॉर्डन वैली कहते हैं। सवाल ये है कि जॉर्डन नामी मुल्क दुनिया में कहाँ पाया जाता है। बच्चे हैरान हैं कि इसको भी वहीं होना चाहिए जहाँ जॉर्डन रिवर और वैली है। ये जवाब भी दुरुस्त है। जब ये दोनों सवाल इतने आसान हैं तो याद रखें कि तीसरा सवाल भी इतना ही आसान है। अब तीसरा सवाल ये है कि जिसने दुनिया की 150 करोड़ इंसानों को परेशान कर रखा है। ये इंडस रिवर है और इसके इर्द गिर्द ये इंडस वैली है। इसी इंडस वैली को सिकंदर ने इंडिया कहा था। सवाल ये है कि आजकल ये इंडिया नामी मुल्क दुनिया में कहाँ पाया जाता है। बच्चों ने तो फौरन जवाब दे दिया है कि जब इंडस वैली ही इंडिया है तो इस सवाल में मुश्किल क्या है। जो बात बच्चों की समझ में आ गई है वो बात बड़े बड़े फिलासफर्स की समझ में क्यों नहीं आ रही। आज ऐसे बहुत से सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। 18 से 22 सितंबर सन 2023 में इंडिया की नेशनल असेंबली में एक डिस्कशन होने का इम्कान है, जिसमें हुकूमती मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि वो लफ्ज़ इंडिया को कॉलोनियल दौर की यादगार करार देकर ख़त्म करना चाह रही है और वो इसके बराबर जो दूसरे अल्फाज हैं जैसे हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान, उनको भी छोड़ने का इरादा रखती है। अपोजिशन इसकी मुखालफत कर रही है। इस बात करने से पहले हमसे ये समझ लेते हैं कि किसी भी मुल्क का नाम रखने के लिए दुनिया में क्या रूल्स पाए जाते हैं। इस टॉपिक पर अपनी लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 2 बड़े दरिया हैं, सिंधु और गंगा। इसी सिंधु को ईरानियों ने हिंदू कहा और इस दरिया के इलाके को हिंदुस्तान और लोगों को हिंदू और हिंदुस्तानी कहा। दूसरे इलाके गंगा के इलाके को वादी गंगो जमन और फिर गंगस्तान का नाम दिया और वहाँ के लोगों को गंगस्तानी कहा। ईरानियों के अलावा सिकंदर मखदूनी ने इसी सिंधु इलाके को इंडूस का नाम दिया। फिर इस दरिया के इलाके को इंडीज़ कहा और फिर अपने बकसरत इस्तेमाल की वजह से यही इंडीज़ इंडिया बन गया। जबकि गंगा के इलाके को वो सिर्फ गैंगिस का नाम दे सका। दुनिया के नामों पर गौर करें तो इसके कई रूल्स मिलते हैं। मसलन कहीं को बड़ा दरिया और कहीं मकामी ज़बान, कहीं पर नस्ल, कहीं कबीला, मज़हब, तारीख़ या कोई जोग्राफिकल आइडेंटिटी किसी मुल्क का नाम बनाने में मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। जैसे नाम भारत में वहाँ की तारीख़, मज़हब, जोग्राफिया और ज़बान का बड़ा हिस्सा है। ईरान का नाम ईरानी नस्ल की बदौलत है, अरब का नाम अरबी ज़बान की बदौलत है। अब हम लफ्ज़ हिंदू मत को समझने की कोशिश करते हैं। हिंदू मत का मतलब है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अलूम या विज्ञान की कलेक्शन जो ईरानियों ने यहाँ से लेकर यूरोप और चाइना तक फैलाई, जिनमें मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंसेस, एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री और दूसरे मटेरियल साइंसेस शामिल हैं। ईरानी आज भी ज्योमेट्री को इल्मुल हिंसा कहते हैं और डिजिट्स को हिंसे बोलते हैं, जिनमें लफ्ज़ हिंसे का मतलब ही ये है
फ्रॉम इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू मत हिंदुस्तान की मटेरियल साइंसेस के कलेक्टिव विजडम का नाम है, जबकि सनातन धर्म में वेद, गीता जैसी किताबें शामिल हैं, जिससे साबित होता है कि सनातन धर्म और हिंदू मत दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। अब हम लफ्ज़ हिंदू को समझने की कोशिश करते हैं। हिंदू किसी मज़हब के मानने वाले का नाम नहीं है। ये इलाका हिंद में रहने वाले लोगों को कहा जाता है। जैसा डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी यही बात की थी कि वो भी जियोग्राफिकली हिंदू हैं। जैसे अरबी का मतलब मुसलमान नहीं होता, बल्कि अरब ममालिक में रहने वालों को अरबी कहा जाता है। अब जिनको गलती से हिंदू कहा जा रहा है, उनका दुरुस्त नाम सनातन धर्मी या सनातनी है। अब हम अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू का एनालिसिस करते हैं। भारतीय अपोजिशन ने एक अलायंस बनाया है जिसका नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है, जिसका एब्रीविएशन भी इंडिया है। अब अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हुकूमत सिर्फ अपोजिशन की मुखालफत में इंडिया वर्सेस भारत का इशू उठा रही है। अपोजिशन की दूसरी दलील ये है कि अगर भारत के नाम दो हैं तो क्या हुआ, और भी बहुत से मुल्कों के बहुत से नाम हैं, जैसे जापान का निपोन है, चीन का चोंगवा है, पाकिस्तान का नाम अल पाकिस्तान भी है। अपोजिशन वाले अपने इस आर्गूमेंट में एक नुक्ते को मिस कर रहे हैं, और वो ये नुक्ता है कि किसी मुल्क के जो दूसरे मुख्तलिफ नाम हैं वो दरअसल दूसरी ज़बानों के तर्जमे हैं, ट्रांसलेशंस हैं, और वो तमाम नाम एक ही जियोग्राफिकल आइडेंटिटी या डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आप चोंगवा लिखेंगे तो उसकी डेस्टिनेशन कोरिया नहीं बनेगी, चाइना ही रहेगी। लेकिन लफ्ज़ इंडिया की आज दो डेस्टिनेशन बन चुकी हैं, एक इंडस वैली जो कि अब पाकिस्तान है, और दूसरी भारत जिसने ब्रांड वैल्यू के चक्कर में इसे हथियार रखा है। इसीलिए हमने इस मसले को अपनी लास्ट वीडियो में टू लैंड और टू डेस्टिनेशन थ्योरी से समझाने की कोशिश की थी। मुगल दौर में इंडिया आज के 4 ममालिक पर मुश्तमिल था: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। अंग्रेज दौर में यही इंडिया 3 ममालिक पर मुश्तमिल था, जिनमें अफगानिस्तान शामिल नहीं था। 1947 में इस नाम को अपनी एक्चुअल डेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, जो कि इंडस वैली या मौजूदा पाकिस्तान है। एक बात याद रखें कि नाम इंडिया की एक्चुअल डेस्टिनेशन और डेस्टिनी पाकिस्तान है। जैसा कि 1947 में कायदे-ए-आज़म ने इस बात का इल्म होने के बावजूद कि सप्ता सिंधु की मेन नदी इंडस पाकिस्तान में है, और लॉजिकली इंडिया पाकिस्तान का हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल नाम है, उन्होंने नया नाम इख्तियार करके स्टेट्समैनशिप का सबूत दिया था, और भारतीय लीडर से भी इसी शराफत की एक्सपेक्टेशन की थी कि वो भी इंडिया नाम, जिसकी शेयर्ड हिस्ट्री है, इसे अपने मुल्क के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अपने नारे अखंड भारत में से नाम भारत को ही अपने लिए चुनेंगे। जबकि भारतीय लीडरों ने बहुत मज़े के साथ छोटेपन का सबूत दिया था, और माउंटबेटन के साथ साजिश करके इंडिया लफ्ज़ को सिर्फ ब्रांड वैल्यू के चक्कर में हथिया लिया था। इस वक्त भारतीय मीडिया बेसलेस आर्गुमेंट से भरा हुआ है। अगर हम सब का जवाब देने लग गए तो कई घंटों की वीडियो बन जाएगी। इसलिए बहस को समेटते हुए आखिरी बात करते हैं कि भारतीय अपोजिशन अगर सिर्फ ब्रांड वैल्यू के ही चक्कर में इंडिया नाम हथियाना चाह रही है, तो अब फिर अमेज़न नाम रख ले। साउथ अमेरिका में ये भी एक दरिया ही है, इस नाम की आजकल बहुत ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है। अब कई भारतीय भाई कहेंगे कि
अमेज़न दरिया तो हमारे पास नहीं है, तो भाई नक्शा देखें, इंडस भी आपके पास नहीं है।